Hello, dear students. How are you all? Fine. Okay. आज के इस लेक्चर में अपन ने इंटीग्रेशंस के बारे में मालूम कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज इस क्लास में शुरू होने वाले हैं। और यहां से तुम लोग जब तक एजुकेशन में रहेंगे मैथमेटिक्स के साथ में, तब तक तुम्हें साथ में रहने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज इंटीग्रेशन। उस इंटीग्रेशन के बारे में आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट कर लेते हैं। इंटीग्रेशंस में रहता क्या है? इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन सिंपली इनवर्स है। किसका इनवर्स है? डेरिवेटिव का इनवर्स है। डेरिवेटिव का इनवर्स है। इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव करके भी बोल सकते हैं इसको, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का क्या है? ये इनवर्स। वैसे ही एंटी डेरिवेटिव करके भी बोलते रहते हैं इसे, एंटी डेरिवेटिव। और इसी इंटीग्रेशन को इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव करके एंटी डेरिवेटिव के करके बोलते हैं, और साथ में प्रिमिटिव करके भी बताया जाता है। एदर प्रिमिटिव बोले यार एंटी डेरिवेटिव बोले और इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव करके बोले, कौन सा भी बताए तो अपन को ये सब इंटीग्रेशंस का ही नेम्स है। फिर ये सब सिनोनिम्स के जैसा यूज करने वाला इंटीग्रेशंस में एप्लीकेशंस कैसा एग्जिस्ट होता है। इन इंटीग्रेशंस में जनरली जब अपन ने डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करते टाइम पे कौन सा फंक्शन का, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स का मैंने डिफरेंशिएट किया है तो मुझे जी ऑफ एक्स मिल गया। एफ ऑफ एक्स का जब डिफरेंशिएट किया है मैंने तो मुझे जी ऑफ एक्स मिल गया। लेकिन जब मैं जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेट करूंगा, जब इंटीग्रेट करूंगा किसका? जी ऑफ एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। इधर भी अपन ने डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल करके ही बोले, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज जी ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स we get as f of x. But the small thing is that here in every integration we get one of the constant c, that's arbitrary constant. आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलता है अपन को सी इंटीग्रेशंस में हर जगह पर। क्यों मिलता है सर? क्योंकि डिफरेंशिएशन जब अपन कांस्टेंट का करते हैं तो उसका रिजल्ट जीरो दे रहे हैं अपन ने। फिर ये जी ऑफ एक्स में वो जीरो हो गया। इधर डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का रिजल्ट जीरो हो गया, वो जीरो इसमें प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अपन को एंटी डेरिवेटिव करके जब बता रहे अपन ने तो जी ऑफ एक्स में प्रेजेंट नहीं है, सो जो एफ ऑफ एक्स में प्रेजेंट था वो अपन को रिजल्ट में आना चाहिए करके, वो रिजल्ट में अपन वो कौन सा कांस्टेंट था पता नहीं, इसीलिए अपन आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें काफी सारे फॉर्मूलास, अच्छे अच्छे फॉर्मूलास अपन को दिखता है, लेकिन छोटा सा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि जैसा अपन ने डेरिवेटिव मालूम कर लिए उसके बाद में एंटी डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं। डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव ये दोनों मिलकर अपने ब्रेन में छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है उसको रिवर्स में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई होता है। फिर जब रिवर्स में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा तो छोटा सा कंफ्यूजन तो होने ही वाला है ना। उसी हिसाब से इसमें फॉर्मूलास में छोटा सा कंफ्यूजन, अपन ने डेरिवेटिव भी मालूम कर लिए, साइमल्टेनियसली इंटीग्रेशन मालूम कर रहे हैं करके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देते हुए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हुए, रिटन में प्रैक्टिस किए तो मैथमेटिक्स को कभी भी ओरली प्रैक्टिस नहीं करने का, रिटन में प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स को जब भी अपन ने रिटन में प्रैक्टिस करेंगे तो भूलने का चांसेस नहीं रहता है। मैथमेटिक्स के लिए रफ पेपर्स खरीदना है, रफ पेपर्स पे लिख के पेपर्स को फेंक देते जाने का, मैक्सिमम टाइम्स रिटन में प्रैक्टिस करना है तो ही मैथमेटिक्स आएगा, अदरवाइज मैथमेटिक्स आने का चांसेस नहीं है। मैथमेटिक्स टफ नहीं है, मैथमेटिक्स सबसे इजी चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, दैट इज सब्जेक्ट।
मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, डरते क्यों? समझ में नहीं आता करके डरते हैं, समझ में आ गए तो सबसे इजी सब्जेक्ट जो रहता है दैट इज मैथमेटिक्स। देन इसमें अपन ने कुछ फॉर्मूलास के पास में जाएंगे, जो फॉर्मूलास अपन को डिफरेंशिएशन में था उसको लेके अपन इंटीग्रेशन का फॉर्मूलास कैसा एग्जिस्ट होता है बताता हूं। अभी अपन ने फॉर्मूलास लर्न करेंगे। किसका फॉर्मूलास है? इंटीग्रेशन का फॉर्मूलास। इंटीग्रेशन का फॉर्मूलास में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलास लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन मुझे बता दीजिए, डिफरेंशिएशन एक्स पावर ऑफ एन का अपन कितना लिखते हैं? एन मल्टीप्लाइड बाय एक्स पावर ऑफ एन माइनस वन करके लिखते हैं, राइट। इधर एन जो है वो अपन ने नेचुरल नंबर है, और एनी इंटीजर ले सकते हैं और रियल नंबर भी ले सकते हैं, कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। जब अपन ने डिफरेंशिएशन करने के लिए देख रहे हैं एक्स पावर ऑफ n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? वन अपॉन एन प्लस वन तो बाजू में लिख दिया मैंने, डिनोमिनेटर में है, सो एक्स पावर ऑफ एन प्लस वन का डेरिवेटिव एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर ऑफ एन प्लस वन माइनस वन। एक्स पावर ऑफ एन प्लस वन का डेरिवेटिव एन प्लस वन इंटू एक्स पावर ऑफ एन प्लस वन माइनस वन, वेर एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर ये n प्लस वन को n प्लस वन कैंसिल हो गए तो क्या रहेगा? प्लस वन माइनस वन भी क्या हो गया? एक्स पावर ऑफ n हो गया, वेर n बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। फिर एक्स पावर ऑफ n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का जब अपन ने डिफरेंशिएट किए हैं तो एक्स पावर ऑफ n मिला है अपन को। उससे पहले एक्स पावर ऑफ n का डिफरेंशिएशन अपन को पता है, दैट इज एक्स पावर ऑफ n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पावर ऑफ n माइनस वन। डिफरेंशिएशन अपन कांस्टेंट का करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट k इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन e रेस पावर ऑफ x का करेंगे तो e रेस पावर ऑफ x का डेरिवेटिव e रेस पावर ऑफ x इटसेल्फ। डिफरेंशिएशन a रेस पावर ऑफ x का करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ a रेस पावर ऑफ x इज a रेस पावर ऑफ x इनटू log a, राइट। डिफरेंशिएशन साइन एक्स का करेंगे तो रिजल्ट है कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का करेंगे तो रिजल्ट है माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन टैन एक्स का करेंगे तो रिजल्ट है सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का करेंगे तो रिजल्ट है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन सेक एक्स का करेंगे तो रिजल्ट है सेक एक्स इंटू क्या बेटा? टैन एक्स। डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स का करेंगे तो रिजल्ट है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सब अपना डिफरेंशिएशंस का रिजल्ट है, ये अपन को पता है, सब इंफॉर्मेशन है। अननोन इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, जो नॉन इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात कर रहा हूं। क्या है नॉन इंफॉर्मेशन? नॉन इंफॉर्मेशन ऐसा है कि डिफरेंशिएशन एक्स पावर ऑफ एन का फॉर्मूला जो है एन इंटू एक्स पावर ऑफ एन माइनस वन है। इसी फॉर्मूला से डिफरेंशिएशन एक्स पावर ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का होता है। ये वन अपॉन एन प्लस वन जो डिनोमिनेटर में है उसको मैंने पहले लिख दिया, कांस्टेंट है बाहर निकाल के। एक्स पावर ऑफ एन प्लस वन का डेरिवेटिव एन प्लस वन इंटू एक्स पावर ऑफ एन प्लस वन माइनस वन। देन एन प्लस वन को एन प्लस वन कैंसिल हो गया, प्लस वन माइनस वन से क्या कैंसिल होके जस्ट एक्स पावर ऑफ एन रह गया, एक्स पावर ऑफ एन रह गया, वेयर एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर वैसे ही डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का देखेंगे तो 0। डिफरेंशिएशन ई रेस पावर ऑफ एक्स का देखेंगे तो ई रेस पावर ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ए रेस पावर ऑफ एक्स का देखेंगे तो ए रेस पावर ऑफ एक्स इंटू log ए। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स, cos एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक cot एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू cot एक्स। ये सब अपन को इंफॉर्मेशन पता है। फिर अपन क्या बता रहे हैं? इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव है करके डिस्कस कर रहे हैं। फिर जब एंटी डेरिवेटिव होने वाला है तो क्या हो जाएगा? सिंपली
देयरफॉर इंटीग्रेशन जब बात करूंगा मैंने, अभी n इंटू एक्स पावर ऑफ n माइनस वन का बात ना करते हुए n इंटू एक्स पावर ऑफ n माइनस वन का तो एक्स पावर ऑफ n ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लिख दो ना सर, इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एक्स पावर ऑफ n माइनस वन डी एक्स इज एक्स पावर ऑफ n प्लस वन ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट तो कंपलसरी है, n इंटू एक्स पावर ऑफ n माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स पावर ऑफ n हो जाएगा। फिर एक्स पावर ऑफ n का एक्चुअल जो फॉर्मूला अपन को रिक्वायर्ड है, एक्स पावर ऑफ n का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, एक्स पावर ऑफ n का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स पावर ऑफ n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इस केस में एक्स प्लस सी तो आने ही वाला है, बट वन स्मॉल थिंग इज दैट हियर n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, हियर n इज नॉट इक्वल टू n माइनस वन नहीं होने वाला है। n अगर माइनस वन हो गया तो पूरा कल्लाश हो गया, क्योंकि माइनस वन प्लस वन जीरो, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर जब जीरो होगा तो वहां पर कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है मैथमेटिक्स में। जब पृथ्वी जीरो है तो ह्यूमन कहां है, जो बेस ही जीरो है तो ह्यूमन कहां है। वैसे यहां डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो मैथमेटिक्स में कुछ बचा ही नहीं। इस केस में अपन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन प्लस वन जीरो होगा, इसीलिए n माइनस वन नहीं हो सकता है, बाकी कौन सा भी हो सकता है। डिफरेंशिएशन k का कांस्टेंट का जीरो हो गया, फिर इंटीग्रेशन जीरो का भी क्या ले सकता, तो कभी भी कांस्टेंट करके ले सकता है। सर इसमें c रिप्रेजेंट का जरूरत ही नहीं, क्योंकि जीरो का ही लिखा मैंने, कांस्टेंट जो है उसका ही बात कर रहा हूं मैंने। फिर कांस्टेंट अपन ने क्या करके ले रहे, हरदम उसी के को सी करके ले रहे, क्या करके ले रहे, सी करके ले रहे। मीन्स वो जीरो रहे, वन रहे, टू रहे, थ्री रहे, कितना भी रहे, उसका डिफरेंशिएशन अपन जीरो हो रहा। तो इसीलिए जीरो का इंटीग्रेशन की जगह पर भी अपन ने कांस्टेंट करके रख सकते हैं। और ये नहीं, अगर नंबर रह गया तो दैट इज डिफरेंट। डिफरेंशिएशन वैसे ही मैंने इधर दूसरा भी ले लेता हूं। डिफरेंशिएशन x का क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ वन इज x इज वन, डिफरेंशिएशन x का वन है, तो इंटीग्रेशन वन का क्या हो जाएगा, फिर x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x इज वन, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ वन इज x। Differentiation of e power of x is e power of x. In same manner, integration of e power of x is also equal to e power of x, but there is a constant c. Differentiation of a power of x is a power of x log a. That's why integration of a power of x dx is a power of x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन ने, फिर कांस्टेंट log a लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट हो जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पावर ऑफ एक्स अपॉन लॉग ए, ए पावर ऑफ एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स का क्या होना चाहिए, साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। अच्छा इधर छोटा सा कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, बट इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट जब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू dx विथ रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस, इधर रह गया, माइनस राइट साइड में है, सो माइनस लेफ्ट साइड में आ गए, तो मल्टीप्लाई किया अपन ने माइनस से दोनों साइड्स में, तो माइनस इधर से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, दैट इज माइनस cos x प्लस सी। मींस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज cos x, बट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस cos x। Differentiation of cos x is minus sin x, but integration of cos x is sin x plus. Differentiation of tan x is sec square x, then integration of sec square x is tan x plus. Differentiation of cot x is minus cosec square x, that's why integration of cosec square x is minus cot x.
ये माइनस इधर था, इधर लिख दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x is sec x into tan x, then integration of sec x into tan x is sec x. Differentiation of cosec x is minus cosec x into cot x. That's why integration of cosec x into cot x is minus cosec x. Means differentiation of x power of n is n into x power of n minus 1. That's why integration of n into x power of n minus 1 is x power of n. But integration of x power of n is x power of n plus 1 upon n plus 1. Why? Because differentiation of x power of n plus 1 upon n plus 1 is x power of n. Then integration of x power of n is x power of n plus 1 upon n plus 1. In this case, n never be equal to minus 1. n अगर minus 1 हो गए तो वहां पर existence ही नहीं है. Differentiation of constant is 0. That's why we can able to take integration of 0 is also equal to constant. We can. There is no any problem. Differentiation of x is 1, then integration of 1 is x. Then differentiation of x is 1, then differentiation of x is 1, then integration of 1 is x. If differentiation of 2x is 2, then integration of 2 is 2x. Okay. Differentiation of e raised power of x is e raised power of x plus c, is e raised power of x itself. Then integration of e raised power of x is e raised power of x plus c. Differentiation of a raised power of x is a power of x into log a. There is a log a. A is always greater than 0. A is always greater than 0. क्योंकि in terms of log, a is in terms of log. When a is in terms of log, logarithm can be found for positive results only. There is no results for negative and also 0. That's why here in this case, a must be greater than 0. Sir, what about the e? The value of e is 2.71 something. That is irrational number. E is irrational number. That is 2.7182 something. So on. Then integration of e raised power of x is e raised power of x plus c. Integration of a raised power of x is a raised power of x upon log a plus. Differentiation of sin x is cos x. That's why integration of cos x is sin x. Don't confuse here. Differentiation of cos x is minus sin x, but integration of sin x is minus cos x. Differentiation of tan x is sec square x. That's why integration of sec square x is tan x. Differentiation of cot x is minus cosec square x. That's why differentiation of cosec square x is minus cot x. Differentiation of sec x is sec x into tan x. Integration of sec x into tan x is sec x. Differentiation of cosec x is minus cosec x into cot x. That's why integration of cosec x into cot x is minus cosec x plus c. These are the important formulas which we learn in integrations. Some more formulas are also there. What are these? Then I write here some formulas, but there is no much place. Okay. You know the differentiation of sin inverse x. What is the differentiation of sin inverse x? 1 upon under root of 1 minus x square. Right? Therefore, integration of 1 upon under root of 1 minus x square dx is sin inverse x plus c. And also you know differentiation of cos inverse x. Inverse trigonometric functions derivative. That is minus 1 upon square root of 1 minus x square. Therefore, integration of 1 upon square root of 1 minus x square, the same term which we have taken in first formula. These both are equal. But we can able to write these two all like as one is sin inverse, another one is minus cos inverse of x. Means result of integration of 1 upon the root of 1 minus x square can be able to write as sin inverse of x plus c or minus cos inverse of x plus c. Both the left hand sides are same. Similarly, differentiation of
tan inverse x. Differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. Therefore, integration of 1 upon 1 plus x square is what? Yes, good. Tan inverse x plus c. Differentiation of, yes, cot inverse x. What is that? Minus 1 upon 1 plus x square. Therefore, the same term's differentiation is minus cot inverse of x plus c. Okay, now the differentiation of which one? Good, sec inverse of x. What is the differentiation of sec inverse x? 1 upon x multiplied by square root of x square minus 1. Therefore, integration of 1 upon x multiplied by under root of x square minus 1 is sec inverse x plus c. Right. Then what about the differentiation of cosec inverse of x? That is minus 1 upon x multiplied by square root of x square minus 1, right? Therefore, integration of the same term can be written as minus cosec inverse of x plus c. Then here, integration of x power of n is the most important formula. That is, integration of x power of n is x power of n plus 1 upon n plus 1 plus c, where n is not equal to minus 1. Sir, when n is equals to minus 1, then what happens? Oh, okay, we go for that also. What is the differentiation of log x? Differentiation of log x is 1 by x. Therefore, integration of 1 upon x dx is equals to log of mod x plus c. Sir, why you are taking modulus of x? Same reason, that logarithm can be found for positive values only, not for 0 and not for the negative values. That's why we are taking log of mod x as 1 by x. Differentiation of log of mod x is 1 by x. Then integration of 1 by x dx is log of mod x plus c. ये है बेटा log 1 by x मीन्स जब x का n पावर n का वैल्यू -1 होता है, जब when n is -1 then इंटीग्रेट x पावर ऑफ -1 is 1 by x. Then 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log of mod x plus c. This is also most important. Just once repeat the formulas. What is the differentiation of x power of n? N into x power of n minus 1. Then what is the integration of x power of n? X power of n plus 1 upon n plus 1 plus c, where n is not equal to minus 1. What is the differentiation of constant? 0. Then integration of 0 is any constant. Then what is the differentiation of x? Differentiation of x is 1. Then integration of 1 is x plus c. Then what is the differentiation of e raised power of x? E raised power of x. Integration of e raised power of x is e raised power of x plus c. Differentiation of a raised power of x is a raised power of x multiplied by log a. Here integration of a raised power of x is a raised power of x upon log a. A is always greater than 0. What is the differentiation of sin x? Cos x. What about the integration of cos x? Sin x. Differentiation of cos x minus sin x. Integration of sin x minus cos x plus. Differentiation of tan x, sec square x. Integration of sec square x, tan x plus. Differentiation of cot x minus cosec square x. Integration of cosec square x is minus cot x plus. Differentiation of sec x is sec x multiplied by tan x. Integration of sec x multiplied by tan x is sec x plus. Differentiation of cosec x is minus cosec x into cot x. Then integration of cosec x into cot x is minus cosec x plus. Here we saw the integration of cos x and integration of sin x, but there are no any integration of tan x, integration of cot x, integration of sec x, integration of cosec x. Where are they? They are not present here. Later we can discuss about that formulas also. Okay? At present, you don't have the formulas of
इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। ये चारों फॉर्मूलास अभी तुम्हारे पास में नहीं है, तुम लर्न करना है आगे। देन डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x इज 1 upon under root of 1 minus x square, then 1 upon under root of 1 minus x square integration is either sin inverse x plus c or minus cos inverse x plus c। Differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square, therefore integration of 1 upon 1 plus x square is either tan inverse x plus c or minus cot inverse x plus c। Differentiation of sec inverse x is 1 upon x multiplied by square root of x square minus 1। Then what about the integration of 1 upon x multiplied by x square root of x square minus 1? That may be sec inverse x or minus cosec inverse x plus c। Here one thing is missed, when n is equals to minus 1, then what happens, sir? When n is equals to minus 1, that is 1 upon x, x power of minus 1 is 1 upon x, that 1 upon x integration is log of mod x plus c, log of mod x plus c। These are the basic formulas of integrations. These are the basic formulas of integration। Take the screenshot of this one। Dear students, अभी और कुछ formulas अपन लर्न करते हैं। क्या है सर वो formulas? अच्छा मुझे बताओ बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपन करते तो अपन को रिजल्ट जी ऑफ एक्स मिलता था, है ना। देयरफॉर डिफरेंशिएशन अगर अपन ने एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का करते तो क्या होता था फिर इसका आंसर जी ऑफ ए एक्स प्लस बी मिलके। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, डिफरेंशिएशन होता था। कौन सा, इंटरनल फंक्शन। इंटरनल फंक्शन कौन सा, एक्स प्लस बी। इसे अपन क्या करके लिखते थे, दैट इज इक्वल जी ऑफ एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस बी इज ए करके लिखते थे, राइट। फिर वैसे इंटीग्रेशन में क्या होने वाला है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का अगर अपन इंटीग्रेशन किए तो उसका रिजल्ट जी ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। implies then इंटीग्रेशन अगर अपन ने एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर, डिफरेंट जी ऑफ ए एक्स प्लस बी तो आ जाएगा, मीन्स एक्स के जगह पर क्या आ गया, एक्स प्लस बी। इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ये इधर गए तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, क्योंकि इनवर्स है ना। फिर इंटीग्रेशन में कहां आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में, मीन्स डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन किसका आ जाएगा, एक्स प्लस बी का प्लस। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, दैट इज जी ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, क्योंकि एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ये मीन्स डिफरेंशिएशन में अपन ने मल्टीप्लिकेशन में उसका इंटरनल में जो प्रेजेंट है उसका डिफरेंशिएट कर, मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में कहां डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर में, उसको सीधा लिख देते अपन ने जनरली ए करके। डिफरेंशिएशन में, यहां डिफरेंशिएशन में एक्स प्लस बी के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रह सकता था, क्वाड्रेटिक हो सकता था, थर्ड डिग्री का फंक्शन रह सकता था, फोर्थ डिग्री का, एनी डिग्री का रह सकता था। लेकिन इंटीग्रेशन में चांस अपने 12वीं में अपन ने उस फॉर्मूलाज के लिए एप्लीकेशन नहीं किया है, आगे तुम्हें दिखने वाला है वो सब कैसे रहेगा, लेकिन जस्ट अपने लिए अभी जो प्रेजेंट है दैट इज लीनियर ओनली, मीन्स इंटरनल में लीनियर ही रहेगा। साइन ऑफ एक्स प्लस बी दिखेगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी दिखेगा, लेकिन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं दिखेगा तुम्हें। इसी मेथड अपन ने अपने प्रॉब्लम्स में एप्लीकेशन किए तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी होल पावर ऑफ एन इज इक्वल डी एक्स क्या हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी होल पावर ऑफ एन डी एक्स क्या हो जाएगा, एन इंटू है क्या, ये एक्स प्लस बी होल पावर ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो हो गया, साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव दैट इज ए प्लस सी। एक्स प्लस बी होल पावर ऑफ एन का, एक्स प्लस बी एक ही वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल टर्म नहीं है, कांस्टेंट है इस केस में ही। Then integration of ax plus b whole power of n is x plus b power of n plus 1 upon n plus 1 into a. Integration of e raised power of ax plus b क्या होगा सर,
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ई रेस पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी तो वैसे रहेगा, अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए। इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस पावर ऑफ के एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा सर, क्योंकि ये ऑलरेडी है करके इसमें ये नहीं लिए, के ले लिया अपन ने। फिर इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, इसका ए पावर ऑफ के एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा, अपॉन डिनोमिनेटर में इसका लाग आने वाला है वो आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में के एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव के आ जाएगा प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, हाँ, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी है क्या बराबर, माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है ना, देन कॉस का ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा, सेक स्क्वायर का ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, टैन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू टैन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, फिर दोनों सेम रहा तो ही, ये भी ए एक्स प्लस बी, ये भी ए एक्स प्लस बी, दोनों सेम रहा तो ही लिख रहे अपन, अदरवाइज लिख रहे क्या नहीं, क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। मीन्स डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स होता है, तो डिफरेंशिएशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्या होता है, जी ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होता है, दैट इज ए मल्टीप्लिकेशन में आ गया। इधर अपन ने इनवर्स कर रहे हैं, इनवर्स करने के कारण जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है वो कहां जाएगा, लेफ्ट साइड में, डिनोमिनेटर में जाएंगे, इधर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर जी ऑफ एक्स प्लस सी होता तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी डीएक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस बी डिनोमिनेटर में प्लस कांस्टेंट, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस बी को अपन ए करके लिखते हैं, वैसे डायरेक्टली अपन ने सभी में लिख दिया डिफरेंशिएशन करके ना लिखते हुए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी पावर ऑफ एन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी पावर ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में ए प्लस। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पावर ऑफ एक्स प्लस बी डीएक्स इज ई रेस पावर ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर में ए प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस पावर ऑफ के एक्स प्लस बी इज ए रेस पावर ऑफ के एक्स प्लस बी अपॉन लॉग ए मल्टीप्लिकेशन में के एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव के प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। सेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन टैन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। कोसेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन माइनस कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। सेक ऑफ एक्स प्लस बी, सेका और टैन का दोनों के इंटर्म में सेम रहा तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। कोसेक के लिए भी वही जैसा फॉर्मूला, ये अपन ने फॉर्मूलाज भी आगे यूटिलाइज करने वाले हैं। इनके साथ में अपन ने जैसा डिफरेंशिएशन में कुछ किए थे एप्लीकेशंस, क्या किए थे, डिफरेंशिएशन दोनों का किए थे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का। क्या होता था डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स करके लिखते थे। वैसे ही
वैसे ही सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स जी ऑफ एक्स को भी अपन लिख सकते हैं। दोनों भी इंटीग्रेबल फंक्शंस रहा तो सबके सब फंक्शंस डिफरेंशिएबल होंगे, सबके सब डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन तो होने का चांसेस सब होना चाहिए ऐसा नहीं है। सभी फंक्शंस इंटीग्रेबल नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन होना चाहिए तो इनवर्स बोले तो फिर से अपन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चले जाएंगे। बाइजेक्टिव होना चाहिए फंक्शन, बाइजेक्टिव मींस 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को भी क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स करके लिख सकते। वैसे ही डिफरेंशिएशन अपन ने माइनस में लिखते थे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का क्या करके लिखते थे बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स करके लिखते थे, राइट। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स dx। वैसे ही डिफरेंशिएशन अगर अपन ने कांस्टेंट रह गया k मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स का अपन ने क्या किए थे डिफरेंशिएशन में, k मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किए थे। वैसे ही अपन ने इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन अगर रह गया तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करके लिख सकते। मींस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स इज k मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये एप्लीकेशन सर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का आपने नहीं लिखे, हाँ बेटा मैंने एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन नहीं लिखा, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला अपने इंटीग्रेशन में अलग से एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स करके है। इसीलिए उस फॉर्मूला को अभी अपन ने नहीं लिखा, अपन आगे मालूम कर लेंगे ना उस फॉर्मूला को। अभी जो मालूम कर लिया अपन ने ये है फॉर्मूलास अपन ने अभी लर्न किए, ये फॉर्मूलास और अभी इससे पहले जो फॉर्मूलास लर्न किए हैं ये सभी का यूटिलाइजेशन करके नेक्स्ट क्लास में अपन ने कुछ प्रॉब्लम्स का आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। मींस इंटीग्रेशन करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स का, प्रिमिटिव फाइंड आउट करेंगे, एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सब एक ही है, दैट इज इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ओके, प्रिमिटिव करके कभी भी कहीं पे भी दिखा तो कंफ्यूज मत होना, दैट इज इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव भी इंटीग्रेशन ही है, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव इज आल्सो इंटीग्रेशन ही है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ओके देन ये फॉर्मूलास नेक्स्ट क्लास अपना स्टार्ट होने से पहले सभी के सभी फॉर्मूलास लर्न करके रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, डेरिवेटिव के साथ में याद रखना है, डेरिवेटिव को छोड़ के याद नहीं रखना है, डेरिवेटिव के साथ में याद रखना है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिटेन में प्रैक्टिस करके याद रखने को ट्राई करो। ओके देन गुड डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।